तो हम एग्ज़ाम रिलेटेड बातें करते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम में आई थिंक 50 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं। 50 दिन। तो आप कैसी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रा बता दीजिएगा। 50 दिन का प्लान क्या है आपको, आगे कैसे लेके चलोगे इसे? 50 दिन को कैसे आगे लेके चलोगे? थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इस 50 दिन को कैसे लेके चलोगे, कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे प्रीलिम्स के लिए? अब मैन को टाटा बाय बाय कर दो थोड़ी देर, अब प्रीलिम्स पर फोकस देना चालू कर दो। कैसे आप रिवीजन करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पर अपने पकड़ बनाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इस एक ही पेज में बता दूंगा। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ये आपको बूस्ट कर देगी अंदर से। मैं बताना चाह रहा हूँ क्या वो चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेगी। पहली बात, डेली, क्या, सुनिए ध्यान से, डेली डेली आपको करंट अफेयर लगाने हैं। करंट अफेयर का रिवीजन डेली होना चाहिए। करीबन 15 से 20 साल का करंट, सॉरी फॉर डैट, 15 से 20 महीने का करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, आपको उसका रिवाइज करना चाहिए 15 से 20 महीने का। और भी सुनिए, 15 से 20 करंट अफेयर के साथ में क्या करना है आपको, ये मैं बताता हूँ। कोई बताता तो नहीं है पर मैं बता देता हूँ, दिलदार इंसान है अपने। जब भी आप करंट अफेयर करें, माना कि मैंने मई का करंट अफेयर उठाया, सर की वीडियो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मई का करंट अफेयर उठाया मैंने। मई का करंट अफेयर उठाने के बाद उससे पहले मैं क्विज़ लगाऊंगा। मई की बहुत सारी क्विज़ देखने को मिलती है। जीके टुडे में जाना, वहाँ पर मई का जो भी क्विज़ होगी वो आप ढूंढ लीजिएगा, उसे पहले लगाइए। फिर उसको लगाने के बाद आप ये सर वाले जो मंथली करंट अफेयर का रिवीजन करवाते हैं उस वीडियो को देखिए। फिर इस वीडियो को देखने के बाद और भी क्या है, इनसाइड का कंपाइलेशन आता है, इरेज और इनसाइड का कंपाइलेशन आता है। उसमें आपको क्या दिया होता है, उसका एक टेस्ट लगाइए मई महीने का ही। मई महीने का कैसे, जैसे कि इनसाइड का कंपाइलेशन होगा, उसमें आपको क्विज के साथ साथ आंसर भी दिए गए होंगे। उसमें क्या है, आप टेस्ट कीजिए कि आपका ये करंट अफेयर पढ़ने के बाद भी आपका जो पैर है वो कहाँ पर गिर रहे हो, आप कहाँ पर बार बार गिर रहे हो, उसे उसे एनालाइज कीजिए और उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और उसे फिर इम्प्रूव करते जाइए और वहाँ पर अपनी पकड़ बना लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ऐसे आप रिवीजन करोगे तो छक्के चौके 20 रन 15 रन कितने भी मार सकते हो। वैसे भी जीत गई हैं इंडिया तो, और वैसे भी आप मारते ही रहोगे उसके अंदर। ध्यान रखिए, या करंट अफेयर के साथ क्विज भी होनी चाहिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए मई महीने के ही, जिस महीने का आप करंट अफेयर उठा रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 हमारा हमारा स्टेप 2 हाई स्कोरिंग वाली है। हाई स्कोरिंग यानी कि ऐसे सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग है। 3 से 4 साल का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट हाई है कौन सा नहीं है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ हाई स्कोरिंग में कौन कौन से देखने को मिलेंगे। जैसे कि पॉलिटी है, हाई स्कोरिंग है। पॉलिटी में आपको सब कुछ पढ़ लेने का है। पढ़ लेने का है मतलब कि जो करंट में है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और आप पॉलिटी की बुक उठाइए या एसएलवी के वीडियो देखिए, वहाँ पर जिसमें भी आपको डाउट है उसे देखिए। और आपके जो भी पुराने क्वेश्चन है यूपीएससी के उसे भी उठाइए, वहाँ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी बीच का गैप है वो भर जाएगा, तो फिर दोनों तरफ बल्ले बल्ले होगी। पॉलिटी का भी इसी प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हो। ये हाई स्कोरिंग है, ध्यान रखना। मैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको। हर डेली करंट अफेयर के साथ साथ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट का भी प्लान बनाना है। कैसे, पॉलिटी, माना कि मुझे पॉलिटी चूज़ की,
भाई पॉलिटी मेरे को 10 दिन में ओवर करनी है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना है, प्लस में करंट अफेयर तो होगा ही, इसका तो रिवाइज करना ही है। सिलेक्शन लेना है तो इसका तो रिवाइज करना ही है। ये यूपीएससी है भाई, कोई तंबूर वंबूर नहीं है कि ऐसे ही सिलेक्शन मिल जाएगा। और वैसे भी आप देख रहे हो कि पोस्ट कितनी कम होती जा रही है, 1400 1200 से 700 800। सो कंपटीशन होगा और आपको तैयारी भी वैसे ही करनी है। सो अब बात करते हैं कि पहला तो हमने देख लिया हाई स्कोरिंग पॉलिटी है। सेकंड में आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी सर की वीडियो आई आईपीसीसी के हुआ, वहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट भी बहुत हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट के बाद में इकोनॉमी, ये भी हाई स्कोरिंग है। इकोनॉमिक में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर अपनी कमांड बनाइए, उसे कवर कीजिए, स्टैटिक पोर्शन कवर कीजिए, जल्दी से जितना हो सके उतना। सब्जेक्टिव वाइज है, आपको सब्जेक्ट और करंट दोनों साथ में लेके चलना है। फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिटी 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ हर डेली आपको करंट अफेयर का भी रिवीजन तो करना ही है और साथ में टेस्ट लगाने ही है। और सब्जेक्ट वाइज जब भी जाओ तो आप पुराने पेपर या पुराने क्वेश्चन उठा लेना, उसे उठाने के बाद देखना, एक बार टेस्ट भी लगा के देख लेना कि भाई साहब हम कहाँ पर गिर रहे हैं। जहाँ पर गिर रहे हैं वो पॉलिटिकल लेक्चर उठाओ और उससे देखना चालू कर दो। समझ गए? फिर से कान खोल के सुन लो, 2 बार 3 बार ये वीडियो देख लो, समझ में आए तो समझ लेना, ना समझ में आए तो फिर मैं फिर मैं क्या कमेंट में मैं आंसर दे दूँगा। चलो आगे बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट तो हो गई है इकोनॉमिक के। चौथा आपको देखने को मिलेगा साइंस, भी बहुत ही खींचा खुचू सब्जेक्ट हो गया है। इसमें भी 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि ये भी हाई स्कोरिंग में आ गया। साइंस में क्या है, स्पेस वाला देख लीजिए, स्पेस हुआ, कोई साइंस स्पेस हुआ, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई जो साइंस से रिलेटेड है, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जाने लग गई है कंटिन्यूसली। सो आपको देखिए, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरा, भाई सब क्लियर हो जा। हाँ, सो देखिए GS1 में आपको कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। GS1 में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये वहाँ से भी बहुत उछल कूद रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न का आता है भाई साहब। हिस्ट्री के बाद में GS1 में दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी। इस जियो को भी घोल के पी जाओ, यानी कि इसे भी कवर कर लो। फिर आते हम GS2 की तरफ। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ भाई साहब। इरेजर, मेरा इरेजर थोड़ा बड़ा नहीं है, इसको इरेज ऑल कर देता हूँ। अब GS2 की बात करते हैं। GS2 में पहला तो आपका पॉलिटी हो गया। पॉलिटी ही मैन है वैसे, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इशू आए वो। सो GS2 में ये हो गए। और GS3 की बात करूँ तो GS3 में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और इनके मार्क भी बहुत है। पहला इकोनॉमी, दूसरा इन्वायरमेंट, यहाँ पर इको कर देता हूँ, और तीसरा साइंस। इसमें से हर बार इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो कुछ 20 30 35 40 क्वेश्चन तो आपके GS3 में से निकल के आ जाते हैं। GS3 में से, और GS2 भी लोगे तो GS2 में से 15 क्वेश्चन, यानी कि 40 और 15 यानी कि 45, 40 और 15 55 क्वेश्चन तो आपको GS3 और GS2 में से निकल के आ जाते हैं। और बच्चे GS1 में हिस्ट्री और जियोग्राफी, वो भी करीबन 10 15 नंबर के आते हैं, और करंट अफेयर 20 नंबर के। ये सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। सुन लीजिए, ये जो 3 सब्जेक्ट तो GS, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अच्छी तरह समझोगे। GS3 के वो तीनों के तीनों, इको, इन्वायरमेंट, साइंस, ये कवर करना है। GS2 के जो पॉलिटी है ये कवर करनी है। GS1 की जो हिस्ट्री है और जो जियोग्राफी है ये कवर करना है। तो ही आप सिलेक्शन लोगे, वरना भूल जाना। तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, वरना टाटा बाय बाय। अगली साल फिर से एग्ज़ाम देना। कान खुल के सुन लो, सीरियस होके पढ़ लो, सीरियस होके। सो ये बता रहा हूँ। फिर से लास्ट में वही बात कहना चाहूँगा, फिर से सुन लीजिए। माना कि मैंने टाइम टेबल बनाया,
आज मैं पढ़ूँगा करंट अफेयर का 1 महीने का रिवीजन करूँगा। कैसे? करंट अफेयर के साथ साथ क्विज़ लगाऊँगा उसी महीने की। ये तो हो गया करंट अफेयर, प्लस मैं सब्जेक्ट भी पढ़ूँगा। माना कि मैंने सब्जेक्ट में पॉलिटी लिया, अब पॉलिटी को मेरे को 10 दिन में कंप्लीट करनी है। माना कि 10 दिन में मेरे को पॉलिटी पूरी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लूँगा मैं, पॉलिटी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा बैकग्राउंड के, और वहाँ से भी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि मेरा स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हो गई ना दोनों साइड बल्ले बल्ले। फिर कौन सा माई बाप आएगा आपसे लड़ने के लिए? मुझे बताओ, कौन आपको नीचे झुका सकता है, कौन आपको फेल कर सकता है? आप तो प्रीलिम्स में भी टॉप कर जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी है भाई साहब, इसे लेके चलो। और हो सके तो जो आपको टेस्ट देना है कुछ भी, वो यूपीएससी की टाइमिंग पर ही देना। यानी कि यूपीएससी का पेपर 9 से 12 11 तक होता है, तो आपको उस बीच में ही टेस्ट देना है। सुन लीजिए, उस बीच में ही टेस्ट देना है। जो भी टेम्परामेंट है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल ही हट जाएगा। और हो सके तो आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इतने पैसे वैसे हो, तो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना भाई साहब। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। उस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर ऑफलाइन देने जाना उनके सेंटर पे। अब तो सब ओपन हो गए। यदि आप दिल्ली में हो तो आराम से कोचिंग विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, वहाँ पर ऑफलाइन देने जा सकते हो, या खुद ही वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने रूम पर दे सकते हो। ये सारी फैसिलिटी है, इसका यूज़ कीजिए। और जो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट है वो भी चला जाएगा। जैसे कि हम रूम में बैठे रहते हैं ना, फिर वहाँ पर भीड़ भाड़ में जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो ऐसा होता है। मेरे साथ भी खुद हुआ है ये सब। मैं इतना कॉन्फिडेंट में गया था प्रीलिम्स में, बोला इस एग्ज़ाम को तो मैं यूँ चुटकियों में हटा दूंगा। प्रीलिम्स तो 140 120 तक तो आ गया मेरा, पर सेकेंड स्टेज सीसेट उसमें मेरी बत्ती गुल हो गई। और वो क्वेश्चन भी इतने ईजी थे कि भाई साहब क्या बोलूँ सीसेट के लिए। और फिर भी मैं नहीं हो पाया। करीबन 27 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मिनिमम आपको, उस मिनिमम जो उस क्वालिफाई करने के लिए। बट मेरे से 27 क्वेश्चन नहीं हो पाए 80 में से। ये हालत हो गई थी मेरे पेपर 2 के सी सेट में। सोचिए, आपको सी सेट पर भी काम करना है, इससे यूं ही मत लीजिए, आपको इस पे भी पकड़ बनानी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव आपके बहुत काम आया होगा। जय हिंद।